ये कहानी है उन औरतों के लिए जो शादी के बाद अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देती हैं और अपने सारे सपने भुला देती हैं। अपने ससुराल, पति और बच्चों के बारे में सोचकर अपने आप को भुला बैठती हैं। तो इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें। ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती है और आपको अपने लिए जीने की राह दिखा सकती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सभी महिलाएं जरूर सुने। कुछ महीने पहले ही मेरी एक सहेली सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी और उसके लगभग हफ्ते भर बाद एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ। दुख की बात यह है वह हमारे साथ नहीं रही। RIP। इस घटना की लगभग 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फ़ोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वे बहुत परेशान होंगे क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था उनका। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ वह हमेशा कहती थी मेरे घर को मेरी ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को हर चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों का परवाह नहीं करता और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना, उम्र बढ़ने के साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन कैसे होगा। बेचारे फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उन्होंने माफ़ी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी, जिससे उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र भी करवा लिया, इसीलिए आप ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख ली है, थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो वे किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देती है। उन्होंने अपने माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुंडे को छोड़ दिया। वह अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वह कैसे मज़ेदार पारियों और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी। उसने अपने पति की ज़रूरत का ख्याल था। इतना सब कुछ करके इसके बदले में बस उसने हमेशा थोड़ी सी प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसे खोने का दुख हो रहा है कि यहाँ कोई भी ज़रूरी नहीं है और कोई भी याद नहीं करता। ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता है। शायद ये सच है, या यूँ कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरे को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप ये भी देख रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उसके घर में 2 और नौकरानियां रख ली गई हैं और घर ठीक चल रहा था। इसलिए मन का यह
वहम हटा दो कि मैं ज़रूरी हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लिए समय निकालें, बात करें, हंसें और आनंद लें। अपने शौक़ पूरे करें, अपने जुनून को जिएं, अपनी ज़िंदगी खोजिए। कभी कभार वे उन चीज़ों को करें जो करने में आपको मज़ा आता है। दूसरों के खुशी मत देखो, तुम भी खुशियों के हकदार हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को खुश नहीं रख सकते। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा हम सभी को जीने के लिए, केवल एक ही जीवन है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आज की यह भी कहानी और ये संदेश आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।